क्या आप जानते हैं कि तुर्की की खिलाफत उस्मानिया मानव इतिहास की सबसे बड़ी सल्तनत थी। इस सल्तनत ने 600 साल तक पूरी दुनिया पर राज किया। खिलाफत उस्मानिया की सरहदें एशिया से लेकर यूरोप और अफ्रीका तक फैली हुई थी। यहाँ तक कि पूरा भूमध्य सागर उस्मानी मुसलमानों के कब्जे में था। 17वीं सदी ईस्वी तक दुनिया की आधी दौलत तुर्की के मुसलमानों के पास थी। जापान, रूस और फ्रांस जैसे देश तुर्की की खिलाफत उस्मानिया से कर्जे लेते थे। ये सल्तनत इतनी बड़ी थी कि जब इसका अंत हुआ तो 42 नए देशों का निर्माण हुआ। खिलाफत उस्मानिया की स्थापना तुर्क सरदार उस्मान ने की थी। ये काई कबीले के मशहूर शासक अर्तुगरुल गाजी का बेटा था। खिलाफत उस्मानिया ने मात्र 100 साल के अंदर ही आधी दुनिया को जीत लिया था। मिस्र से लेकर फिलिस्तीन, जॉर्डन, यहाँ तक कि इटली, मलेशिया और फ्रांस के अधिकांश हिस्से खिलाफत उस्मानिया के कब्जे में थे। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि मैसूर के शासक टीपू सुल्तान भी खिलाफत उस्मानिया का हिस्सा थे। उस्मानी सुल्तान सलीम ने उन्हें भारत में अपने नाम का सिक्का चलाने की इजाजत दी थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि सल्तनत उस्मानिया का अपना खुद का बैंक था। 1863 में तुर्की हुकूमत ने इंपीरियल उस्मान बैंक की स्थापना की थी, जिसका मकसद देश के गरीबों और कमजोर लोगों की मदद करना था। 20वीं सदी की शुरुआत तक इस सल्तनत में रहने वाले लोगों की प्रति व्यक्ति आय अमेरिका, रूस, जापान जैसे देशों से अधिक थी। मानव इतिहास की सबसे बड़ी सल्तनत खिलाफत उस्मानिया ने दुनिया को सबसे अधिक वैज्ञानिक और डॉक्टर दिए। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि स्टीम पावर और स्टीम टरबाइन की खोज तुर्की के वैज्ञानिक तकीउद्दीन ने की थी। दुनिया का पहला सर्जिकल एटलस उस्मानी वैज्ञानिक सरफुद्दीन ने बनाया था। सरफुद्दीन ने ही बच्चों में होने वाली हाइड्रोसिफिलिस बीमारी का इलाज खोजा था। इस महान वैज्ञानिक ने हाथों की सर्जरी के बाद लकड़ी की पट्टियों को बांधने की जिस परंपरा की शुरुआत की, उसे आज पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है। ऑपरेशन के दौरान जिस चिमटी, स्कैल्पल और कैथेटर को दुनिया भर के डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं, उसकी खोज उस्मानियों ने ही की थी। चाय की खोज करने वाला खालिद भी एक तुर्क मुसलमान था। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि दुनिया की सबसे पढ़ी लिखी आबादी उस्मानी साम्राज्य में रहती थी। दुनिया के सबसे बड़े स्कूल और कॉलेज खिलाफत उस्मानिया का हिस्सा थे। ये दुनिया की सबसे आधुनिक सल्तनत थी, जिसकी हर मस्जिद और मदरसे में लाइब्रेरी की सुविधा मौजूद थी। तुर्की के मुस्लिम शासकों ने अल अखियान नाम के एक संगठन की स्थापना की थी, जिसका मुख्य काम मुसलमानों की आर्थिक मदद करना था। अल अखियान अमीर लोगों की जमात थी, जिन्होंने अपनी सारी दौलत मुसलमानों और इस्लाम के लिए दान कर रखी थी। इतिहासकारों की माने तो खिलाफत उस्मानिया के तीसरे सुल्तान मुराद प्रथम ने ही दुनिया की पहली जानिसारी फौज की स्थापना की थी। ये सुल्तान के पर्सनल बॉडीगार्ड थे, जो आसपास की चीजों पर नजर रखते थे। यहीं से दुनिया में बॉडीगार्ड रखने की परंपरा शुरू हुई। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि खिलाफत उस्मानिया ने 500 से अधिक जंगें लड़ी, जिसमें ज्यादातर में उसे फतह हासिल हुई। तुर्क मुसलमानों में ऐसा जज्बा था कि सुल्तान मोहम्मद फातेह ने बैजेंटियम एम्पायर के सबसे मशहूर शहर कुस्तुनतुनिया को मात्र 21 साल की उम्र में फतह कर लिया। उस्मानी फौज दुनिया की सबसे ताकतवर फौज थी। बारूद से चलने वाले हथियारों की खोज तुर्की के मुसलमानों ने की थी। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि समुद्री जहाजों पर तोपों का सबसे पहले इस्तेमाल उस्मानियों ने ही किया था। बाबर जिन तोपों को भारत लेकर आया, उसे बनाने वाले तुर्की के मुसलमान थे। तुर्की की खिलाफत उस्मानिया का भारत से बड़ा गहरा संबंध था। मुगल दरबार में बड़ी तादाद में तुर्की के आलिम और वैज्ञानिक मौजूद थे। 19वीं सदी तक तुर्की के सैन्य बेड़े हिंद महासागर की सुरक्षा करते थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब ईसाई और यहूदी देशों ने मिलकर खिलाफत उस्मानिया के टुकड़े कर दिए, तो खिलाफत उस्मानिया को बचाने के लिए हिंदुस्तानी मुसलमानों ने जान की बाजी लगा दी। 1919 में मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की गई। इस आंदोलन में देश के हिंदुओं ने भी हिस्सा लिया। खिलाफत के अंत के बाद तुर्की के मुसलमानों की सबसे ज्यादा मदद हिंदुस्तानी मुसलमानों ने की। तुर्की आज अगर इतना ताकतवर है, तो इसका असल कारण भारत के मुसलमान हैं। भारत के मुसलमान आज भी तुर्की में इज्जत की नजरों से देखे जाते हैं। अगर एक मुसलमान होने के नाते आपको गर्व महसूस हुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।